ये अनुराग को पता नहीं है, 2 मिनट में कुछ नहीं होता भाई। सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते। मैं सोच रहा हूं कि मैं सिर्फ अपना पिज्जा खाऊं, इसका पास्ता कभी फिर ना खाऊं। इस फिल्म के अंदर सिर्फ एक ही चीज थी जो मुझसे सही नहीं गई। और जो 11 लोग ज्यादा बात कर रहे हैं, प्लीज चुप हो जाएं। मैंने अच्छा, जो 22 लोग ज्यादा बात कर रहे हैं वो चुप हो जाएं। जो 33 लोग बात कर रहे हैं, ये कुछ कलेक्शन जैसा होने लग गया। क्या बात है। But I just want to say that जॉन जो बहुत ज्यादा बात करता है वो और भी ज्यादा बात करेगा आज। और दीपिका और मेरा तो आपको मालूम ही है, हमें तो सिर्फ बहाना चाहिए प्यार करने का, किस करने का, गले लगने का, हम लोग करते हैं सब। जॉन को तो मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, 2-4 सीनों में से किस भी करने वाला था, इतना करीब आ जाता है। एंड देन टू दीपिका ऑफ कोर्स, मैं उसको ग्रेटफुल नहीं कहता, मोहब्बत कम हो जाती है। मैं वो 4 साल भूल गया हूँ पिछले 4 दिन के अंदर। These 4 days are the happiest। तो लोग कह रहे थे अब मेरी फिल्में चलेंगी नहीं, तो मैंने ऑल्टरनेट बिजनेस सोचना शुरू कर दिया। मैंने खाना पकाना सीखा कि रेस्टोरेंट खोल लूंगा, उसका नाम रखूंगा रेड चिलीज फूड ईटरी। तो मैंने इटालियन खाना बनाना सीख लिया। आंखों में तेरी दिल को बना दे जो पतंग, सांस तेरी वो हवाएं हैं। Like, we all say Shah Rukh today is, I don't think he's an actor anymore, he's an emotion. सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते। पठान ने किया 500 का आंकड़ा पार। ब्लॉकबस्टर हुई पठान। पठान के सुपरहिट होने के बाद पहली बार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम और डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद मीडिया और फैन से हुए मुखातिब। इस बीच शाहरुख खान का दिखा मजाकिया अंदाज। शाहरुख ने जमकर की दीपिका और जॉन के साथ मस्ती। देखिए इस वीडियो में कैसे बैक टू बैक फन मोमेंट्स क्रिएट हुए और कितना ज्यादा इन सभी स्टार्स ने किया फन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले। एंड थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड आई वांट टू थैंक अनुराग for helping us out with this and making sure that we have a good interaction। आप लोगों से बात कर सकें, कुछ सवाल हैं जो आपकी तरफ से हैं, कुछ इनकी तरफ से हैं, उन सबका जवाब दे सकें। एंड सबसे अहम बात यह है, जो सबसे ज्यादा अहम बात है वो ये है कि जितने भी लोग इस फिल्म को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सराहा रहे हैं, और जो 11 लोग ज्यादा बात कर रहे हैं, प्लीज चुप हो जाएं। मैंने अच्छा, जो 22 लोग ज्यादा बात कर रहे हैं वो चुप हो जाएं। जो 33 लोग बात कर रहे हैं, ये कुछ कलेक्शन जैसा होने लग गया। क्या बात है। But I just want to say that हम तीनों इसलिए नहीं, कोई चॉइस से या किसी वजह से या किसी मकसद से, we have not met up with the media, it's not that. The film was shot during COVID. By the time we finished it, हर बारी 5, 7, 10 लोग ही चिल्लाना so that we can hear the answers। क्योंकि बिटवीन यू एंड मी सबसे अच्छे आंसर्स सिद्धार्थ ने प्रिपेयर किए आज के लिए। सिद्धार्थ आज शेव करके भी आए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे बड़ी बात, सिद्धार्थ आज नहाकर भी आए हैं। बेचारे पठान में इतने व्यस्त थे, खाने पीने नहाने धोने का वक्त ही नहीं मिला, तो आज पहली बार प्रेजेंटेबल। हम तो पहचाने नहीं जब अभी भी मिले सुबह उनसे। जॉन जो बहुत ज्यादा बात करता है वो और भी ज्यादा बात करेगा आज। और दीपिका और मेरा तो आपको मालूम ही है, हमें तो सिर्फ बहाना चाहिए प्यार करने का, किस करने का, गले लगने का, हम लोग करते हैं
आप जो सवाल पूछेंगे मैं इसके हाथ को किस कर दूंगा, वही जवाब होगा. So thank you for being here. I'll hand you over to Anurag because we have to go on with it, and I want to thank Manan and the whole Yash Raj team for marketing, for being so kind, and everybody. There are a lot of thanks to be said to lots of people. Anurag, I also love you very much. थैंक यू शाहरुख. देख रहे हैं आप कितना जोश है, और एक बार फिर से पूरी टीम को, इन तमाम मीडिया वालों को कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया. Thank you very much. और ये प्यार ऐसे ही बना रहे शाहरुख खान, यशराज के साथ में, दीपिका के साथ में, जॉन के साथ में. ये प्यार, ये मोहब्बत है. बहुत शाहरुख हमेशा एक बात कहते हैं कि मैं सिर्फ फिल्में करता हूं प्यार पाने के लिए. मैं बच्चों की तरह हूं, आप मुझे बच्चों की तरह प्यार से रखेंगे, मैं बहुत अच्छा काम करूंगा. और वाकई शाहरुख ने इस बात को सिद्ध कर दिया है. एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. यशराज फिल्म की हमेशा एक खास बात रही है कि वो शाहरुख खान को हमेशा बिल्कुल प्यार से रखते हैं, और इतनी बड़ी फिल्म देखने के लिए. और पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में 100 साल में ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना जो पठान ने बनाया है. इसलिए बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस. तो सबसे पहले शाहरुख आपसे शुरू करता हूं मैं कि 4 साल बीच में कोविड आया, उतार चढ़ाव आए, फिल्म बन रही थी, फिर रुक रही होगी. कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल 4 सालों का? क्योंकि तकलीफ भी हो रही होगी कि यार फिल्म क्यों नहीं जल्दी बन रही है, क्यों रिलीज नहीं हुई, क्योंकि एक्टर के लिए जरूरी है कि यार जल्दी से पर्दे पर आए फिल्म. तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? The 4 years that I did not, मतलब 2 साल, because 1.5-2 साल तो हम काम ही कर रहे थे साथ में. I think have some good parts and have some bad parts, like in all our lives because of COVID. And मेरे लिए भी वैसा ही था. तो 1-2 साल मैं काम नहीं किया. I wanted to be with the children. तो अच्छी बात ये थी कि मैं अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ फर्स्ट टाइम देख सका. आर्यन को, सुहाना को, अब्राम को, and I could spend time with my family and friends. दूसरी अच्छी बात ये हुई कि मुझे लगा कि मेरी आखिरी फिल्म चली नहीं थी, तो लोग कह रहे थे अब मेरी फिल्में चलेंगी नहीं, तो मैंने ऑल्टरनेट बिजनेस सोचना शुरू कर दिया. मैंने खाना पकाना सीखा कि रेस्टोरेंट खोल लूंगा, उसका नाम रखूंगा रेड चिलीज फूड ईटरी. तो मैंने इटालियन खाना बनाना सीख लिया, तो वो अच्छा हो गया. अब क्या है कि मैं जब शूटिंग पे जाता हूं तो सिद्धार्थ जो बहुत ही ज्यादा खाना खाते हैं, मैं फिर बताना चाहूंगा उनकी सारी बुराइयां आज मैं आपको बता दूंगा, मैंने प्रॉमिस किया था इनसे. सो ये इनको खाना बहुत अच्छा लगता है. आफ्टर 10 days ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद माई वर्क, लेकिन मैंने हर रोज इसको पिज्जा खिलाया सेट के ऊपर, तो उसने कहा चलो ठीक है, बाकी फिल्म मैं इसके साथ कर लूंगा. सो ये अच्छी बातें हुई. बुरी बात में यही है कि घर बैठे रहे. अच्छी बात ये भी हुई कि मुझे जब मालूम पड़ा जॉन फिल्म कर रहे हैं मेरे साथ, मैंने कभी इनके साथ काम नहीं किया. एक हमने एंडोर्समेंट साथ में छोटी सी की थी. जॉन इज अ वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन. व्हेन आई केम टू मुंबई वी गॉट टू नो ईच अदर, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैड नॉट वर्क टुगेदर. एंड हमेशा ऐसा कहा जाता है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, बट आई रिक्वेस्टेड हिम, सिड रिक्वेस्टेड हिम, एंड वाज वेरी काइंड. फिर मैं डर गया कि जॉन के साथ मुझे एक्टिंग करनी है तो बॉडी शॉडी तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत. तो मैंने वर्कआउट किया, जो जॉन ने भी मुझे काफी सिखाया. सब हाँ, जॉन को तो मैं भी बहुत प्यार करता हूँ. 2-4 सीनों में से किस भी करने वाला था, इतना करीब आ गया था उन्हें. और मैं बताना चाहूंगा कि जॉन ने भी ट्राई किया, ऐसे नहीं एक तरफा मोहब्बत है ये, उसने भी ट्राई किया, तो हम दोनों की बहुत मोहब्बत है. बट इट्स नाइस टू बी बैक. मैं जल्दी में कभी नहीं रहता कोई फिल्म खत्म करने के लिए, क्योंकि मेरा हमेशा ये जेन्युइन डिजायर है. ये सिर्फ एक्टर की तरह नहीं बोल रहा, इंटरव्यू में नहीं बोल रहा. मेरी जेन्युइन डिजायर ये रहती है कि मैं लोगों को खुशी बांट सकूं, और जब मैं उसमें फेल होता हूं किसी को इतना दुख नहीं होता जितना मुझे दुख होता है. तो मैं बहुत खुश हूं कि मैं आप लोगों को खुशी बांट सका, और उन लोगों के से बांट सका जो कैसे फील कर रही है, क्या बोलना चाहेंगे? आदित्य चोपड़ा और as you will notice, the film is a very big film. It will be an expensive film. It is a time-consuming film. But to get me and give me a chance to come at the time when I wasn't working and allow me to be a part of this film, I will ever be grateful to Aditya Chopra and Siddharth, and then to Deepika, of course. मैं इसको grateful नहीं कहता, मोहब्बत कम हो जाती. But I just want to say, to be part with friends and enjoy this film. मैं वो 4 साल भूल गया हूँ पिछले 4 दिन के अंदर. These 4 days are the happiest. उफ, एक बार जोरदार तालियां दीपिका के लिए. तुमको पाया है तो ऐसे खोया हूं. मैं सबके इंट्रोडक्शन में गाना गाऊंगा, ये दीपिका के लिए. दीपिका कितना अच्छा गाना गाते हैं. कभी सेट पे गाया था इन्होंने इतना?
सेट पे हाँ नहीं, इस बार तो इन्होंने मुझे खाना खिलाया, जैसे पहले कह रहे थे, आई नो पिज्जा खिलाया बहुत बार, वाओ but unfortunately I was on a very very strict diet, so I couldn't have his pizzas too often. But yeah, he's a good singer. तो सबसे बेस्ट गाना कौन सा गाते हैं ये आपने कभी फील किया कौन सा गाते हैं कौन सा गाना गाते हैं कभी आपको गा के सुनाया जैसे अभी गा के सुनाया ना वो हम लोग ने इसलिए सुनाया आंखों में तेरी जब सिया दाएं हाँ, दिल को बना दे जो पतंग सांस तेरी वो हवाएं हैं। वेरी गुड, वेरी गुड वाह 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 वाह। I sing to him, yeah. दीपिका तो पहली आपकी जिंदगी की सबसे हाईएस्ट बिगेस्ट कह सकता हूँ ब्लॉकबस्टर फिल्म है आपके करियर की कैसा फील कर रही है क्या बोलना चाहेंगे एक्चुअली सबके करियर की सबसे बड़ी फिल्म है यार। मैं आ रहा हूँ सब पे आ रहा हूँ धीरे देखिए धीरे ये तो सबके लिए है, but to be honest, I don't think we set out to break records. We set out to make a film with love, with the right intentions, and most importantly, I think we had a good time. This is something Shah Rukh taught me in my very first movie. He said, try and work with people you know you're going to have a good time with. Or I think that makes a huge difference. I think रोज जब हम सेट पे जाते हैं और लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है जिनको आप प्यार करते हो, और there's no tension, there's no, it's such a lovely atmosphere to work in, and I think that's what the audience is taking back as well. But I think more importantly, the intent with which we made this movie, with just pure love and joy, and to bring the audience together. समय जॉन मौजूद हैं जॉन जिम क्या बात है यार तो कैसा लगा आपको जब पहला नरेशन दिया गया था इतना हैंडसम धूम मचा ले come on you people सबके लिए गाना करूंगा जी हाँ सब सिर्फ तेरी बारी बहन जॉन माइक्रोफोन Like, we all say Shah Rukh today is, I don't think he's an actor anymore, he's an emotion. क्या बात है बिल्कुल सही It's beautiful. Isliye I nearly went to kiss him in a lot of the scenes. So it's really a beautiful experience. And Deepika के साथ तो मैं काम कर चुका हूँ पहले, but seeing her growth always makes me happy. जो मैंने कहा भी, she's a wonderful person. I believe like me, because I like being private, और वो बहुत ही private आदमी है. I think Shah Rukh knows him the best. He's very scared of, he doesn't come out in the media. तो उनको thank you कहना बहुत जरूरी था. He's really very fantastic. क्या बात है मतलब पूरी टीम को लाना एक साथ बुलाना और ये सब काम किया है सिद्धार्थ आनंद एक बार जोरदार ताली चाहिए सिद्धार्थ के लिए कम ऑन गाइस सलाम नमस्ते सलाम नमस्ते कि मेरे पास लाखों करोड़ों मिलियंस बिलियंस लोग ऐसे हैं जो मुझे प्रेम देते हैं तो जब मुझे दुख होता है तो मैं अपनी बैल्कनी पे आ जाता हूँ जब मुझे सुख होता है मैं अपनी बैल्कनी पे आ जाता हूँ कमाल की बात यह है कि मुझे गॉड ने इतना सराहा है कि मुझे उसने हमेशा के लिए बैल्कनी का टिकट दिया हुआ है क्या बात है तो हर क्वेश्चन के पहले गाना गाएंगे शाहरुख और आप अपने गाने से सोच लीजिए कौन कौन से नहीं गवाने हैं पीछे से आप वो मैं करूंगा करेंगे ना करेंगे इसके बाद ओके तो वो और एक बड़ी फिल्म यार मतलब मानना पड़ेगा उसके बाद इतनी बड़ी फिल्म पठान कैसा था रिएक्शन जब धीरे धीरे मैसेजेस आने लगे लोगों का रिएक्शन आने लगे तो क्या फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका एक्चुअली ये पहली बार मैं 20 सालों से फिल्में बना रहा हूँ एंड आई बीन सेइंग इट ये पहली बार था मेरे करियर में जब मैं एक्चुअली नर्वस था आई थिंक गौरी हैड आस्क्ड मी द क्वेश्चन 2-3 days बिफोर द रिलीज दैट आपको नींद आती है रिलीज से पहले मुझे बहुत अच्छी आती है अच्छा। और मैं आराम से उठता हूँ और हर पिक्चर में गया हूँ एक सिंगल स्क्रीन में देखने के लिए गेटी 12 बजे के शो पे और मैं हमेशा 11:45 बजे उठा हूँ हमेशा और मैं भाग के गया हूँ गेटी इस टाइम हम लोग साथ में थे आई थिंक 3 बजे तक 3-4 बजे तक और मैं सोया ही नहीं और क्योंकि
उसका एक रीजन और भी है, क्योंकि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन हेड हैं रोहन, उन्होंने 6 बजे का शो डाल दिया था। तो पहली बार हमारी एक फिल्म 6 बजे रिलीज हो रही थी सुबह, तो ऑब्वियसली 6 बजे से हमारी धक 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 शुरू हो गई थी। एंड स्ट्रेंजली मैं इतना नर्वस था, एंड अब पता चला क्यों, क्योंकि फिल्म इतनी बड़ी हिट होने वाली थी। तो एक अंदर फीलिंग, एक होप, एक प्रेयर थी, एंड वो पूरी हो गई। एंड सो मैं बिल्कुल नहीं सोया हूँ, एंड आई थिंक मैं हर रिलीज से पहले अब नहीं सोऊंगा। पर उसके लिए वादा करना पड़ेगा, अगर रात को जगना चाहते तो सिर्फ शाहरुख खान ही है, ना सोता है ना सोने देता है। बस गाने भी गाते हैं बहुत। हाँ, गाने भी गाते हैं। तो आप वादा कीजिए कि हर फिल्म आप में शाहरुख होंगे, ऐसा कुछ। ये इनको बोलो वादा करने को। मुझे इसने ना सुबह 6:30 बजे फोन किया, मैंने किया एक्चुअली 6:30। Okay. मैं भी उठ गया। तो इन्होंने पहली बात ये नहीं बोली कि क्यों जाग रहे हो, परेशान हो। इसने कहा अबे तू शूटिंग पे तो कभी नहीं आया 7 बजे। नेक्स्ट फिल्म के लिए मैं तुझे अब 7 बजे बुलाऊंगा। तो मैं बहुत डर गया, और मैं अब बिल्कुल उठता भी हूँ, हर रोज अभी भी उठ जाता हूँ, बिकॉज दिस इज फॉर जॉन, माई सेल्फ, दीपिका, सिद्धार्थ, आदि, एवरीबडी इन्वॉल्व इन द फिल्म इंडस्ट्री ऑनेस्टली। और मैं सबके बिहाफ पे कहूंगा कि दिस इज एन एक्सपीरियंस विच इज स्टिल नॉट संक इन। अभी तक हमको ये एहसास भी नहीं हुआ है कि ये फिल्म जो है कितना लोग इसको प्रेम दे रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई इस वाले इंटरव्यू में, जो हमारा पहला इंटरव्यू है, हम कुछ ज्यादा ही शुक्रिया अदा करेंगे भगवान का, गॉड का, अल्लाह का। वी विल बी थैंकिंग ऑल द पीपल इन्वॉल्व विद दिस फिल्म, all the media, and also I would like to say the powers that be, because there were times when we had to make calls to people and say कि please हमारी फिल्म को प्रेम से रिलीज करवा दें, and they all took charge of it, and we were so happy that the film was released with so much। मेरे लिए सबसे बड़ी शुक्रिया अदा की बात ये होती है कि लोग फिल्म प्रेम से देख सकें। हालांकि हमारे कुछ दोस्त हैं जो स्क्रीन में इतना चिल्ला रहे हैं और चिल्ला, मुझे लगा 2-4 सीटें तो तोड़ी होंगी, बट स्टिल it should not hurt anyone, it should not disturb anyone, because film watching, film making, film experience is an experience of love, and we should appreciate that. So I'm thankful to everybody who has helped us out without making it a big thing, just helping us out, making a fine film, releasing it for fine people, and hopefully it will give fine feelings to the world, because film का और कुछ काम नहीं होता, छोटी सी चीज होती है यार, एक्चुअली फिल्म में कुछ बड़ी चीज नहीं है, एंटरटेनमेंट है, खुशी का एक जरिया है। So if it can just come out with love and people enjoy it with love, और ना भी अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, हर तरह की चीजें आती हैं अच्छी और बुरी, but I think there should be a lot of happiness and love when parents। ऐसा फील करते हैं आप जब फिल्म हिट जाती है, जब आपको इतना प्यार देते हैं? एक्चुअली जब हिट नहीं भी होती तो उतना ही प्यार देते हैं, to be honest। And मुझे थैंक यू, मुझे मेरे जो घर में बड़े थे उन्होंने एक बार बात बताई थी कि जब भी दुख हो तो उनके पास जाओ जो तुम्हें प्रेम देते हैं। अगर कुछ चीज ना चले, कोई काम ना चले, something goes wrong, and we all will have things that go wrong in our lives, life is like that, it is meant to be like that there will be good days and there will be bad days, and we all have our bad days। तो मुझे किसी ने कहा था, then don't go to the people that you work with, don't go to people who tell you how to do things better, उन लोगों के पास जाओ जो आपको प्रेम देते हैं। एंड मेरी बहुत अच्छी किस्मत है कि मेरे पास लाखों, करोड़ों, मिलियंस, बिलियंस लोग ऐसे हैं जो मुझे प्रेम देते हैं। तो जब मुझे दुख होता है तो मैं अपनी बालकनी पे आ जाता हूँ, जब मुझे सुख होता है मैं अपनी बालकनी पे आ जाता हूँ। कमाल की बात यह है कि मुझे गॉड ने इतना सराहा है कि मुझे उसने हमेशा के लिए बालकनी का टिकट दिया हुआ है। $500 करोड़ पूरे अच्छा, एक काम करते हैं, कुछ वक्त दे देते हैं इन लोगों को, उसके अच्छा एक काम करते हैं, 2 मिनट ले लीजिए आप और खूब अच्छे से इनका इस्तकबाल कीजिए, उसके बाद हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। अरे अनुराग को पता नहीं है, 2 मिनट में कुछ नहीं होता भाई, ऐसा और टाइम लगेगा। बट टू प्ले इट विद सच स्ट्रेंथ, एंड सेकेंड आई जस्ट वांट टू टेल एवरीबडी कि मुझे गिना चुना ही एक्शन आता है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ, but in the motorcycle sequences, in the fight sequences, he's been so gentle and kind with me। ये बार बार रिहर्सल करते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सीखना चाहता है।
3 दिन के बाद मुझे समझ में आया कि he just wanted me to be correct and not get hurt. So I thank him from the bottom of my heart for being so kind to me. लवली शॉट सिद्धार्थ मतलब That's the romance. That's the real romance. रोमांस है कहीं पर लेकिन धाड़ भेज रहे हैं. Just one correction. Shah Rukh Khan is not back. He had just gone for a loo break. He's always there. सिद्धार्थ आप तो नंबर 1 डायरेक्टर हो चुके हैं पूरे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, या हो चुके हैं, हो गए कि नहीं हो गए? एक बार जोरदार तालियां चाहिए. आप बोले ना बोले, अच्छा नहीं वो आप बोल सकती हैं. देखो क्या बोल रही है, क्या बोल रही है एक्चुअली, सुनाई नहीं दिया मुझे. नंबर 1 हीरोइन ने क्या बोला है? नंबर 1 हीरोइन ने बोला कि आपका पेट नेम बोला है. हाँ जी. क्या नाम है, पेट नेम क्या है? क्या पेट नेम क्या है? अरे कुछ तो बोलते हैं लोग आपको. बहुत प्यार से मुझे नंबर 1 डायरेक्टर बोलते हैं. तो नंबर 1 डायरेक्टर प्लीज आप ये बताइए कि जो ये फाइट सीक्वेंस था जी, ये बहुत ही यूनिक था और आई थिंक ये मतलब कौन सा 6 सीक्वेंस है फाइट के? भाई इस फिल्म में, भाई इस फिल्म में जी, इस फिल्म में तो एक ही फिल्म थी, इसमें जो सीन्स थे वो बड़े यूनिक थे. मैंने तो अभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में देखे नहीं थे जी. तो इसके लिए क्या सोचा था आपने, क्या प्लान किया था कि यार फाइट सीक्वेंस ऐसे होने चाहिए जहाँ पे जॉन और शाहरुख हो? आई थिंक ये कॉम्बिनेशन जो है शाहरुख सर का और जॉन का एज एंटेगनिस्ट बहुत प्रॉमिस देता है कि एक्शन एक लेवल का हो जो ऑडियंसेस बार बार जाके देखें, एंटरटेनिंग हो मोस्ट इंपॉर्टेंटली. इसलिए काउंटलेस लोग गए हैं 2-3 बार 5 दिन में देखने के लिए. ऐसा ज्यादातर एक्शन फिल्म्स में होता नहीं है, बट आप में से सब किसी ना किसी को तो जानते होंगे जिसने 2 बार देखी होगी पिक्चर. देख लो भाई, मैंने भी 2 बार देखी है. तो आई थिंक इंपॉर्टेंट था कि एंटरटेनमेंट लाएं. एक्शन बड़ा तो होगा बट आई थिंक एक्शन को स्क्रिप्ट करना जरूरी है, जो हमने किया. काफी मेहनत की, 2 साल स्क्रिप्ट की इसको, एंड इसलिए आप इतना एंजॉय कर पा रहे हैं. वरना एक्शन विदाउट इमोशन बहुत बोरिंग होता है एक पॉइंट के बाद. एंड इन्होंने एंटरटेनिंग रखा, बहुत रिहर्सल्स की और बहुत मजा आया शूट करने में एंड ऑडियंस को देखने में. क्या बात, स्क्रिप्टिंग यस एक्शन में पहली बार शायद हिंदुस्तान के. And also I want to tell because ये लोग जो हैं सबके सब बड़े शाय हैं, especially सिद्धार्थ and John, ज़्यादा बातें नहीं करते. But honestly, especially with Deepika and myself and John also, सिद्धार्थ जब एक्शन करते हैं तो उसकी सेफ्टी जो है उसको बहुत मद्देनजर रखते हैं. I think he's and एक जो सेट के ऊपर खुशी का माहौल रखते हैं. It never looks like, because when you are doing stunts which we haven't done and we are scared to do it first time after rehearsal also, तो डर तो लगता ही है. लेकिन the way Siddharth keeps the atmosphere, you become so relaxed on the sets. I know John is used to doing it. Maybe Deepika and myself have done this level first time. But the way Siddharth treated us on the set, उससे ऐसा लगता है कि यार हाँ ये हम बड़े आराम से कर लेंगे. Even if it goes wrong, the way he brings it back without creating tension, I think his biggest, of course, he's made love stories, he's made action films, and inshallah he'll make dramas. War was a drama actually. There were so many wonderful genres that he can conquer as a director. But the way he keeps action easy and fluid and happy on the sets is absolutely marvelous and fantastic. जो atmosphere set पे करते हैं. So lot of it has got to do with Siddharth's own nature on sets कि action को किस तरह से ये treat करते हैं with goodness and happiness on the set. क्या बात है, बहुत बड़ी बात बोली है. सक्सेस हमेशा, सफलता जो होती है कई लोगों के दिमाग खराब कर देती है, कई लोगों को पागल बना देती है, लेकिन हमेशा सक्सेस के पीछे कुछ लोग ऐसे जो दौड़ते नहीं है, सिर्फ अपना काम करते हैं. मैंने अधिकतर शाहरुख के इंटरव्यू में सुना ही बात. क्या भूख है भाई, ये ऐसा लगता है कि यार और काम करना ऐसा है. नहीं है यार कि मैं एरोगेंट नहीं हूँ. प्लीज इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना. आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट. वो तो है ही, उसमें कौन सी बड़ी बात है. शाहरुख नई बात कीजिए, आप शाहरुख नई बात कीजिए, आप तो हैं बेस्ट. नहीं, अच्छा, मैं एक्चुअली नई बात जो है मैं सबको समझाना चाहता हूँ, बिकॉज जब मैं सालों से ऐसा बोलता हूँ लोग समझते हैं कि मैं एरोगेंट हूँ और बदतमीज हूँ. मैं नहीं हूँ. सुबह यही सोच कर हमको उठना है Yes. कि हम बेस्ट हैं, तभी हम शायद गुड बन सकेंगे या बेटर बन सकेंगे. अगर आप लोग चांद के लिए छलांग नहीं मारोगे
तो 10वें माले 20वें माले तक भी नहीं पहुंच पाओगे. So you have to jump the highest. You have to believe in the morning, in spite of knowing that everybody is better than you. You have to wake up with the confidence that I'm the best today and I will do my best. Then you succeed. So that's why I say I'm the best, not because I really believe I'm the best. And success के पीछे बहुत लोग होते हैं, और आज हम genuinely it should not become boring because we are entertainers, but there's so many people to thank, like John talked about so many people, Shalina, and the teams, and I would take a moment to tell Deepika also, our personal teams who have been so loving and helpful through this, Arun, Raj, Ravi, Bengali, Sudhir, Pooja, they worked so hard on each one of us, and क्योंकि ना यूनिट बहुत छोटा था, क्योंकि कोविड में फिल्म शूट हुई है, we kept it very small, so it became very very important. जो हमारे लोग हैं, they enjoy the film as much. They're not just working on a film, and I think everybody's emotions have come into it and helped us. And Deepika, you should also mention all your people, because इसके बहुत Hollywood type लोग हैं साथ में, तो उनके नाम याद नहीं रहते. Half our people are the same, but Shalina, who's done the styling for both of us, Mamta, who's done John's styling, Anil Chinnappa, who never likes to be seen anywhere, but we've been working together for as long as I've been a model, 15 years. Yanni Sapatori, who's also I've been working with now for the last many years. This is in fact his first movie, guys, so give him a round of applause. Sanu, who has been with me from the start of my career. Vishal, who's also been with me from the start of my career. Jalal, who's a star himself, everyone knows him. Everyone at Collective, Vijay, Anjali, Tina, Jaya. It's endless, guys. It's a long list of people. But I think the point being that... Sorry. No, you say it first. No, I think the point being that the actors and the director and the producers always walk away with all the credit. And that's the reason at the end of a movie, you always sit and wait till the credits are over, because every single person, even your van driver, who's responsible for making sure your van reaches there so that you can get ready, the generator person, the first person who comes and puts that light on every morning so that you can go and shoot, right? And that's why I think it's so important to sit there and watch all of these credits in respect for all of the work that has gone in. We walk away with all of the credit. Everyone's saying we look amazing and this film is amazing, but none of it would have been possible without all of these incredible people. क्या बात. Also, Meenakshi, Venki, Perul, Abdul, everybody. Yeah. And sorry, my manager is such a big fan of Shah Rukh. First day she wore a t-shirt for him, "You're my favorite." So I was like, she was blushing. And she said, "You destroyed my idea of romance." Because, and he smiled with his two dimples and she nearly fell down. And just to let you know, between the three of us, we have 6 dimples. Love you too. दीपिका, यशराज के साथ अपने आप में बहुत ही यूनिक है काम करना, जैसे भी सिद्धार्थ बता रहे थे, सिद्धार्थ के साथ भी काम करना. यशराज के बारे में कुछ बताइए, कैसा रिलेशन रहा, और ये कहानी, ये स्टोरी अपने आप में बड़ी यूनिक थी, और सिद्धार्थ के साथ जुड़ना, ये भी तभी तो रिकॉर्ड बनते हैं. कहते हैं ना, 1 और 1 2 बने तो क्या बने, 1 और 1 11 बने तो सब कुछ बने. ऐसे ही बोल दिया. I mean, बहुत अच्छी लाइन है. थैंक यू. बोल दिया. रात भर प्रिपेयर की थी ना. अभी निकल गया. जी. As a complete outsider, when I just entered the film industry, and it can only be a dream that one day you will be presented by Yash Raj. Never in my wildest dreams did I imagine that not one film, but I've done 3 or 4 films with Yash Raj. But this one definitely being the most memorable, and I give all the credit to Yash Raj, to Adi Chopra, and to Siddharth Anand for thinking of a female character like this. I think to see how cinema has evolved and to see how female characters are being written, the fact that Sid thought of this and thought of me in it,
And the fact that I think a movie like this and a character like this is only going to empower and encourage more writers to write female characters like this in movies moving forward. So I'm grateful for that opportunity. क्या बात, किसका? अच्छा देखिए मेरे पास क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं यहाँ पर, और जो भी क्वेश्चन हो प्लीज आप देते रहिए, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत ज्यादा है। घबराइएगा मत, आज आराम से इत्मीनान से बैठे हैं यहाँ पर और खूब सारी बातें करेंगे, इसलिए प्लीज आप क्वेश्चंस देते रहिएगा। मेरे पास जो क्वेश्चंस आए शाहरुख, में वही से पूछ रहा हूँ लगातार। जॉन, एक बहुत ही कमाल क्वेश्चन आया कि आपने इतने सारे फाइट सीक्वेंस किए अपनी जिंदगी में, शाहरुख के साथ पहली बार थे इस फिल्म में, तो कैसा लगा? कितने नंबर देना चाहेंगे आप शाहरुख के साथ काम करना और खासतौर से फाइट सीन? जी, आई एम एक्चुअली सरप्राइज कि ये पहले एक्शन स्टार क्यों नहीं बने, बिकॉज ही इज सो गुड इन एक्शन, क्या बात, सो फ्लेक्सिबल, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने मुझे एक बारी कहा कि हिट मी, एंड आई सेड नो नो नो, और मैंने कहा एक्चुअली आई सेड यू आर द नेशनल ट्रेजर ऑफ द कंट्री, आई कांट हिट यू। सो बिकॉज क्योंकि मुझे डर लग रहा था इफ there is some slight contact also, there must be, I think, about शायद 100 करोड़ शाहरुख खान fans. But all in all, he was fantastic in action, और very confident, brilliant. तो एक्शन सुपरस्टार को देखते हुए कैसा लगा आपको? You know, this is actually the most underrated quality, one of the most underrated qualities about him. Action is like dance. It's all about choreography, and it's all about precision and timing, and you have to have presence of mind when you do action. And he does it so well. And it does, you know, of course he does it in an action movie, but he does it even when you're not doing an action movie. His presence of mind, of like, just his space and surroundings is something that I think all of us as actors have learned from him. क्या बात है। शाहरुख, क्या खाते हैं आप? ऐसे प्रेजेंस ऑफ माइंड की हर कोई तारीफ करता है। मेरा पास्ता, इसका पास्ता, जॉन एक पास्ता बनाता है। अच्छा, और आप उनको पिज्जा खिलाते हैं? मैं सोच रहा हूं कि मैं सिर्फ अपना पिज्जा खाऊं, इसका पास्ता कभी फिर ना खाऊं। इस फिल्म के अंदर सिर्फ एक ही चीज थी जो मुझसे सही नहीं गई, लेकिन मैं अपने प्रेम की वजह से जॉन की जो तरफ है बोल नहीं सका। आज मैं दिल खोल के बोलना चाहता हूं कि भाई वो पास्ता तू भी खाना छोड़ दे प्लीज। बहुत ही अलग सा टेस्ट है। अच्छा, हाँ, ऐसा लगता है कि कार्डबोर्ड को 20 साल कबर्ड में रखा और निकाल के चबाना शुरू कर दिया। बहुत ही अलग सा है। एंड दैट्स ऑल ही ईट्स, दैट्स ऑल ही ईट्स, पास्ता पास्ता पास्ता, कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड। सिद्धार्थ, इसमें जो एक्शन की लगातार बातें चल रही हैं, तो मतलब ये हॉलीवुड में ऐसे होते थे, लेकिन पहली बार मैं देखा तो मुझे 2 या 3 सेकंड के लिए मैं भूल ही गया था कौन सी फिल्म देख रहा हूं, क्योंकि इतना बढ़िया चेस चल रहा था, इतनी बढ़िया सीक्वेंस है। तो अब क्या है, मतलब अगला क्या होने वाला है इसके बाद? जी, बॉलीवुड में। हाँ, बता दीजिए। अरे बता दीजिए। पठान आई है, पठान हिट हुई है, तो उसके बाद क्या बनाएंगे? अरे इंशाल्लाह। शाहरुख क्या बोलना चाहेंगे? जनता कुछ कह रही है। नहीं, ऑफ कोर्स यार, इट्स सच अ बिग एक्सपीरियंस। मैंने जैसे बोला, मैं आज थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हूँ, बिकॉज मेरे लिए बहुत बड़े दिन है ये, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे घर वालों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, क्योंकि इतनी खुशी बहुत सालों बाद हमने देखी है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली फिल्म मेकर, फिल्म कलाकारों की जिंदगी, उनकी पर्सनल लाइफ भी उसी से जुड़ जाती है कि अरे हिट हुई क्या, सारी फैमिलीज जो है उनके साथ कितना भी उन्हें जुदा रखना चाहें, लायदा रखना चाहें, लेकिन वो जुड़ ही जाते हैं, दे गेट टुगेदर। सो इट्स रॉन्ग एट टाइम्स, बट गुड डेज permeate into our families, and I'm very happy. So yes, I'm just very happy with the opportunity given to me by Siddharth and Adi. And you see, these are my co-actors and friends, so opportunity given to all of us, I'm sure. And inshallah, whenever he wants me to do Pathaan 2, I'll try and be bigger, better, और इस बार मैं बाल यहाँ तक उगा लूँगा। And I'll try my best to be as good as the films that Siddharth makes as a director and Adi produces and all the writers, and कि हम खरे उतरें। See, actually because हमें मालूम है सिद्धार्थ जो हैं बहुत प्यारे इंसान हैं, प्रेम से हम इन सबको, हम इन्हें, बोलूं? मैं गाना गाता हूँ। जी जी।
लॉली लॉली, हम सबका दिल तुझ पे आया लॉली। मैं चल जाता कहीं पे, लेकिन लॉली के साथ कुछ राइम नहीं किया। तो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू हिम for giving me this opportunity. Thank you to Adi, and I will try my best if they ever want to make a sequel with me. It will be my honor. It will be I will try my best again as I tried in this film, and it turned out okay. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।